नमस्कार, मैं पवन सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को लेकर सवाल भी उठाए और नाराज़गी भी जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था महामारियों से लड़ना, गरीब और कमज़ोर देशों की मदद करना और युद्धों को, जो कि भविष्य में विश्व युद्धों को रोकना और ऐसी व्यवस्था करना कि भविष्य में दोबारा से विश्व युद्ध ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लाखों लाख लोगों की मौत हो गई थी, अरबों की संपत्ति का नुकसान हो गया था, बहुत से देश पूरी तरह से तबाह हो गए थे, तब दुनिया के बहुत से देशों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर कुछ ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिससे इस तरह के भीषण विध्वंस को दोबारा मानवता के ऊपर न थोपा जाए, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद जब उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने की बारी आई, जैसे कि मानवता की रक्षा करना और दुनिया को युद्धों से रोकना, और वो जो एनर्जी है, वो जो युवा हैं जिनको बेवजह युद्धों में मौत के घाट उतरना पड़ता है, उन लोगों की जो एनर्जी है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, उसको रचनात्मक कार्यों में लगाने की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। ऐसे कानून आपने देखे होंगे। कई बार भारत ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने की कोशिश करी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से बार बार, जो कि एक चीन भी है, बार बार वो वीटो का यूज़ कर लेता है और कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका एक बहुत महान उद्देश्य था, उसको आतंक को बचाने का भी मंच बन जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भी बात की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की वजह से कैसे दुनिया तबाह हुई है। दुनिया के लगभग सभी देशों में आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं। भारत तो दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंकवाद की वजह से कितने लोगों को अपना घर, अपना आशियाना छोड़ करके फुटपाथों पर जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कितने छोटे छोटे बच्चों ने आतंकवाद की वजह से अपने जीवन को खो दिया, जिनको आकाश की ऊंचाई तक उड़ना था, जिनको आकाश की ऊंचाई नापनी थी। ऐसे बच्चों का क्या कसूर था, इसका भी जवाब हम सबको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भी बात की और जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान जो कोरोना वैश्विक महामारी है, जिससे पूरी दुनिया एक तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हुई है, भारत पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। कैसे इस असर को कम किया जा सके, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर के चल रहे हैं, जिससे सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और चीन को भी आड़े हाथों लिया अप्रत्यक्ष रूप से, और ये समझाने की कोशिश की कि आतंक और जो सीमा विस्तारवादी सोच है, उनके दिन अब लद गए हैं। अब सिर्फ मानवता के हित में और विश्व के हित में जो होगा वही काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है, वो तो भारत में हजारों हजार साल पहले से है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ही अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसका अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग अच्छा ही अच्छा अपने आसपास देखें, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। इतनी समृद्ध और इतने उच्च स्तर की जो भारतीय परंपरा है, उससे भी एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े मंच को प्रधानमंत्री मोदी ने अवगत कराया। संयुक्त राष्ट्र संघ अगर चाहे तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। आतंकवाद की जड़ों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और साथ ही जो विस्तारवादी ताकतें हैं उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन ये कड़ी इच्छा शक्ति के बलबूते ही ऐसा हो सकता है। केवल प्रस्ताव पारित कर देने से काम नहीं बनेगा। पूरी दुनिया को
इन जो भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होना होगा और सख्ती से इनका सामना करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ माताओं बहनों को, जिनको धुएं में चूल्हे में लकड़ियों से खाना बनाना पड़ता था, उनको गैस सिलेंडर मिला, जिसकी वजह से उनकी जो आंखें ख़राब हो जाती थी और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गरीब लोगों को कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बरसात है, तो इन सारी समस्याओं से निजात मिली। कैसे दुनिया की जो सबसे बड़ी मेडिकल सुविधा है, वो 5 लाख तक का जो बीमा कवर उन्होंने दिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत, जिससे 5 लाख रुपए तक हर वर्ष कोई गरीब व्यक्ति अपना इलाज मुफ्त में करवा सकता है। साथ ही कैसे करोड़ों करोड़ों बैंक अकाउंट खोले गए भारत में, जो गरीब लोग कभी बैंक की चारदीवारी तक नहीं जाते थे, डरते थे वहां जाने से, उन सब का बैंक अकाउंट कैसे खोला गया। कैसे किसान सम्मान निधि योजना करोड़ों करोड़ों किसानों को सीधा लाभान्वित कर रही है, इसके बारे में भी जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।